बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, सबसे पहले तो उस अनंत कृपालु करुणासागर सतगुरु का दिल की गहराइयों से शुक्राना, उस सच्चे मालिक का प्रेमपूर्वक आभार जिनकी कृपा और बख्शिश का कोई ओर-छोर नहीं। उस दयालु सतगुरु ने न केवल हमें संसार के इस झूठे मायाजाल से बाहर निकालने का उपाय बताया, बल्कि हमारा हाथ पकड़कर खुद रास्ता दिखाया। नाम की वह अमूल्य पूंजी हमारी झोली में रख दी जो न तो समय से मिटती है न मृत्यु से हारती है। सोचिए संगत जी, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इस कलयुग में एक जीवित सतगुरु से नामदान की बख्शिश मिली है। जहां करोड़ों आत्माएं तड़प रही हैं, वर्षों साधना कर रही हैं, सिर्फ एक ऐसी दृष्टि, एक ऐसा गुरु पाने को जो उनका हाथ थामकर उन्हें उनके सच्चे घर तक पहुंचा दे। और अगर आप उन चुनिंदा आत्माओं में से हैं जिन्हें सद्गुरु ने पहले ही नाम का वरदान दिया है, तो यकीन मानिए आप इस सृष्टि के सबसे अमीर और सौभाग्यशाली जीवों में गिने जाते हैं, क्योंकि सद्गुरु कभी किसी को यूं ही नहीं चुनते। वह जिस आत्मा को बुलाते हैं वह पहले से ही उनकी गोदी में लिखी होती है। संगत जी, सोचिए न, इस संसार में जहां अपने पराये हो गए हैं, जहां भाई भाई से डरता है, जहां धन दौलत ही पहचान बन चुकी है, वहां एक ऐसा रिश्ता हमें मिल गया है जो न कोई तोड़ सकता है न मोल सकता है, सद्गुरु और शिष्य का रिश्ता। जब संसार में हर ओर सिर्फ दौड़ है, आगे निकलने की, अधिक पाने की, और फिर भी भीतर एक अधूरापन, तो वहीं जिन्होंने सद्गुरु से नाम लिया है वे एक ऐसी दौलत के स्वामी हैं जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जो कभी खत्म नहीं होती। जब एक दिन सबको मालिक के सामने खड़ा होना होगा और सवाल पूछा जाएगा कि क्या कमाया, तब वो लोग जो केवल सांसारिक कमाई में लगे रहे, उनके हाथ खाली होंगे। पर वो आत्माएं जिन्होंने मालिक का नाम कमाया, भजन सुमिरन किया, मालिक को याद किया, उन्हें झुककर जवाब नहीं देना पड़ेगा। वे गर्व से कहेंगे, मालिक, मैंने कोशिश की। हर उस पल जब मन भटका तब भी मैं तेरी याद में बैठा। मैंने हार मानी नहीं, सिर्फ तुझे पाने की तड़प रखी। और यकीन मानिए, मालिक उस तड़प को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। जब उनका बच्चा उनकी ओर एक कदम बढ़ाता है, मालिक 10 कदम आगे बढ़कर उसे थाम लेते हैं, उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। इसलिए संगत जी, अगर आज आप भी इस रूहानी यात्रा में लगे हुए हैं, अगर आपकी आत्मा भी उस मालिक की एक झलक को तरसती है, तो आपको मेरी तरफ से लाखों लाख बधाइयां। यह तड़प ही सबसे बड़ी सच्चाई है, यही असली पूंजी है। मैं आपको बताऊं संगत जी, यह शब्द कहते हुए मेरी आंखें भर आई हैं। एक भाव भिगो देता है दिल को कि हमें बाबाजी ने खुद चुना है, हमारे सिर पर उन्होंने अपने हाथ से नाम की बख्शिश रखी है। सोचिए कितना प्रेम होगा उस कृपालु सतगुरु के मन में, जो हमें इस संसार से उठाकर अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। तो फिर क्यों न हम भी पूरे दिल से इस प्रेम भरी यात्रा में जुट जाएं? जैसे बाबा जी कहते हैं, ना परख करो, ना उम्मीद रखो, बस प्रेम, समर्पण और सूरत से कोशिश करते रहो। ध्यान कोई तकनीकी अभ्यास नहीं, यह तो अपने प्रियतम के सामने प्रेम से बैठने का भाव है। कुछ साधक तो ऐसे सुमिरन करते हैं जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय से मिलने बैठा हो, बिना किसी अपेक्षा के, बस प्रेम में डूबकर। वहीं कुछ लोग सिर पर जोर डालते हैं, जबरदस्ती ध्यान टिकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान जोर से नहीं, प्रेम से फलता है। यह कोई लक्ष्य पाने की लालसा नहीं, यह आत्मा के सहज झुकाव की अभिव्यक्ति है। आज की वीडियो में भी हम एक ऐसे ही विषय को छूने जा रहे हैं। एक साधक ने अपने अनुभव साझा किए कि ज्यादा ध्यान करने पर उसे नींद ज्यादा आने लगी है, भूख कम हो गई है और उसका मन संसारिक चीजों से हटता जा रहा है। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी कहने लगे कि इतना ध्यान मत किया करो, यह ठीक नहीं है। अब वह साधक उलझन में है कि क्या यह ध्यान की सही दिशा है या कोई समस्या। तो संगत जी, सबसे पहले तो समझिए, ध्यान में जोर लगाना, विचारों से लड़ना, यह सब ठीक नहीं। प्रेमपूर्वक सहज रूप से बैठिए।
विचार आएंगे, जाने दीजिए। कुछ विचित्र अनुभव, जैसे अचानक नींद आना, शरीर से बाहर निकलने जैसा लगना, भूख का घटना, ये सब रूहानी यात्रा के संकेत हैं, कोई घबराने की बात नहीं। संगत जी, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे उन 8 मुख्य परेशानियों के बारे में जो अधिक मेडिटेशन के दौरान हर सच्चे साधक के जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आती हैं। हम समझेंगे कि ये परेशानियां असल में परेशानियां हैं भी या नहीं, और इन्हें कैसे प्रेमपूर्वक पार किया जा सकता है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने सारे कामों को किनारे रखकर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये चर्चा आपकी आत्मिक यात्रा में एक नया प्रकाश भर सकती है। यह केवल जानकारी नहीं, यह तो एक निमंत्रण है मालिक की ओर बढ़ने का, उसके प्रेम में भीगने का और उस धुन को सुनने का जो हमारी आत्मा को उसकी असली पहचान दिला दे। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, अब आइए बात करें उन अनुभवों और समस्याओं की जो एक साधक तब अनुभव करता है जब वह ध्यान में गहराई तक उतरने लगता है। यह रास्ता सरल है, परंतु जैसे जैसे हम भीतर की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, कुछ अनुभव ऐसे आते हैं जो पहले हमें परेशान कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये संकेत होते हैं कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। उन्हीं में से सबसे पहला अनुभव है अत्यधिक नींद और गहरी तंद्रा की अवस्था। जब कोई साधक ध्यान में स्थिर होने लगता है, जब उसकी सुरत अपने स्रोत की ओर मुड़ने लगती है, तब मस्तिष्क धीरे धीरे थीटा और डेल्टा ब्रेनवेव की अवस्था में प्रवेश करता है। यह वो अवस्था होती है जहां मन की हलचलें शांत हो जाती हैं, विचारों की बाढ़ थमती है और चेतना एक अलौकिक शांति में उतरने लगती है। यही वह समय होता है जब साधक को नींद सी आने लगती है। लेकिन संगत जी, यह साधारण नींद नहीं होती, बल्कि वह ध्यान की एक गहरी, सूक्ष्म अवस्था होती है, जहां शरीर थका हुआ नहीं होता, पर मन इतना शांत होता है कि हमें लगता है जैसे हम नींद में हैं। कई बार तो ये स्थिति इतनी गहरी हो जाती है कि साधक को अपने नियमित कार्य करते समय भी वही नींद जैसी अनुभूति बनी रहती है। पर वास्तव में यह नींद नहीं होती, यह ध्यान की स्थिति शरीर के साथ साथ दिनचर्या में भी प्रवाहित हो रही होती है। ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि वह हमारी चेतना को बाहरी दुनिया से थोड़ा अलग करके भीतर की ओर मोड़ने लगता है। यही कारण है कि कई साधकों को ऐसा लगता है जैसे वह पूरी तरह जागे हुए होकर भी किसी दूसरी दुनिया में तैर रहे हैं। और कभी कभी यह भी होता है कि अत्यधिक ध्यान करने से हमारी नींद के प्राकृतिक चक्र में भी बाधा आ जाती है। मन शांत तो हो जाता है, लेकिन जब नींद आती है तो वह सामान्य नींद नहीं रहती, उसमें अद्भुत ब्रह्मांडीय अनुभव आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें पुकार रहा है, कोई हमारी आत्मा से संवाद कर रहा है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। यह भ्रम नहीं, बल्कि अंतर जगत की पहली दस्तकें होती हैं। कई बार यह अजीब सा डर या असहजता भी पैदा कर सकती है, परंतु संगत जी, यह डरने की बात नहीं, यह तो आत्मा का जागरण है। यह वो अवस्था है जहां भीतर का मौन बोलने लगता है और बाहर की दुनिया कुछ धुंधली सी लगने लगती है। अब प्रश्न उठता है, क्या करें? तो संगत जी, इस अनुभव को सुंदरता से समझने और संतुलित करने के लिए कुछ सरल उपाय हैं। सबसे पहले, ध्यान के लिए अमृतवेला को चुना जाए, क्योंकि उस समय शरीर स्वाभाविक रूप से ताजा होता है और वातावरण भी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। साथ ही ध्यान से पहले थोड़ा हल्का व्यायाम कर लेना अत्यंत लाभकारी होता है। इससे शरीर में ऊर्जा सक्रिय रहती है और ध्यान करते समय नींद की अनुभूति कम होती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान करते समय रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, तो यह शरीर को नींद में जाने से रोकता है और मन को सजग बनाए रखता है। साथ ही सांस पर ध्यान केंद्रित करना एक अत्यंत प्रभावी अभ्यास है, जो न केवल मन को केंद्र में लाता है, बल्कि शरीर को जागरूक अवस्था में बनाए रखता है। इसलिए संगत जी, अगर आपको भी यह अनुभव हो रहे हैं तो घबराइए नहीं। यह कोई रुकावट नहीं,
बल्कि रूहानी प्रगति के संकेत हैं। यह इस बात का सूचक है कि आप भीतर की ओर बढ़ रहे हैं, उस गहराई की ओर जहां मालिक की झलक मिलती है। बस जरूरत है प्रेम से, संतुलन से और समर्पण से आगे बढ़ने की। जैसे बाबा जी बार बार समझाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस प्रेम से बैठो और शांति से जुड़ो। यही मार्ग है, यही सच्चा ध्यान है। संगत जी, अब हम चर्चा करते हैं दूसरे अनुभव की, जो अक्सर उन साधकों के जीवन में आता है जो नियमित और गहन ध्यान साधना में लगे रहते हैं, और वह है भूख का घटना और भोजन से अरुचि। यह अनुभव शुरुआत में थोड़ा भ्रमित कर सकता है, क्योंकि जहां पहले शरीर समय पर भोजन मांगता था, अब ध्यान में प्रगति करते करते ऐसा लगता है कि भोजन की आवश्यकता कम हो गई है, या कभी कभी तो बिल्कुल मन ही नहीं करता कुछ खाने का। बहुत से साधक ये सोचते हैं कि कहीं ये कोई स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या तो नहीं। परंतु संगत जी, यह कोई चिंता का विषय नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर सक्रिय होती उस आंतरिक प्रक्रिया का संकेत है, जो अब धीरे धीरे शरीर के स्थूल स्तर से सूक्ष्म स्तर की ओर जा रही है। ध्यान जब गहरा होता है, तो हमारी चेतना स्थूल शरीर से ऊपर उठकर उस सूक्ष्म ऊर्जा जगत में प्रवेश करने लगती है। ऐसे में जो ऊर्जा पहले पाचन क्रिया, शारीरिक गतिविधियों और सांसारिक कार्यों में लगती थी, वह अब भीतर की साधना, अंतर यात्रा और आध्यात्मिक जागृति में लगने लगती है। इसका सीधा असर हमारे शरीर के व्यवहार पर होता है। पाचन क्रिया धीमी पड़ने लगती है और शरीर भोजन को लेकर उतनी उत्सुकता नहीं दिखाता। कई बार तो साधक को खाना बोझ जैसा लगने लगता है, और खाने की जगह वे ध्यान या मौन को अधिक वरीयता देने लगते हैं। लेकिन संगत जी, यहाँ एक बहुत सुंदर और जरूरी संतुलन की आवश्यकता है। हमारी साधना का उद्देश्य शरीर को छोड़ना नहीं, बल्कि शरीर को माध्यम बनाकर आत्मा की यात्रा को पूर्ण करना है। इसलिए अगर भूख कम भी लग रही है, तो भी भोजन को त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे तपस्या नहीं, शरीर की सेवा मानकर लेना चाहिए। जैसा कि संत महापुरुष समझाते हैं, यह शरीर नाम कमाने का साधन है, इसकी सेवा करना भी भजन का ही एक रूप है। इसलिए इस अवस्था में हल्का, सात्विक और ऊर्जा देने वाला भोजन करना अत्यंत आवश्यक है, जो न केवल शरीर को समर्थ बनाता है, बल्कि ध्यान की स्थिति को भी स्थिर बनाए रखता है। और हाँ, जल का पर्याप्त सेवन भी बहुत जरूरी है। ध्यान में शरीर की आंतरिक गर्मी बढ़ जाती है, जिससे निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन की स्थिति बन सकती है, और इससे थकान, चक्कर या अत्यधिक नींद जैसे लक्षण भी पैदा हो सकते हैं। ऐसे में साधक को चाहिए कि वह नियमित अंतराल पर थोड़ा थोड़ा जल पीता रहे। यह एक सादा सा उपाय है, पर ध्यान की अवस्था को सुंदर बनाए रखने के लिए अत्यंत प्रभावी है। तो संगत जी, यदि आप भी इस अवस्था से गुजर रहे हैं कि भोजन की इच्छा कम हो गई है, तो घबराइए मत। यह आपकी आत्मा की बढ़ती गहराई का संकेत है, लेकिन इस रूहानी उड़ान को संतुलित बनाए रखने के लिए जरूरी है कि शरीर को भी उचित प्रेम, ध्यान और सेवा मिले। ध्यान की ऊंचाइयां तभी स्थायी होती हैं जब हमारे पैर जमीन पर मजबूती से टिके हों, और वह जमीन है संतुलित जीवन, सात्विक भोजन और संयमित साधना। यही वह प्रेम भरी समझ है जो हमें भीतर और बाहर दोनों में सच्चा सामंजस्य देती है। संगत जी, चलिए समझते हैं तीसरी समस्या, जो साधक अधिक ध्यान करने पर अनुभव करते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, यानी शरीर से बाहर आने का अनुभव। जब साधक की सुरत गहराई में उतरती है और मन थोड़ा शांत होने लगता है, तब एक अनोखी अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही शरीर के बाहर हैं। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि हम ऊपर हवा में तैर रहे हैं, या कमरे के किसी कोने से स्वयं को देख रहे हैं। यह अनुभव भले ही आध्यात्मिक प्रगति का संकेत हो, परंतु शुरुआती दौर में यह बहुत ही अजीब और भयावह लग सकता है। डर लगता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं मृत्यु का संकेत तो नहीं। संगत जी, इस स्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह एक संकेत है कि आपकी सुरत अब शरीर की सीमाओं से परे जा रही है। यह आत्मिक यात्रा का एक स्वाभाविक पड़ाव है। इस समय सद्गुरु का स्मरण करें।
उनका नाम भीतर ही भीतर दोहराएं। यही स्मरण आपकी रक्षा करेगा, डर को प्रेम में बदलेगा और अंतर यात्रा को सहज बनाएगा। ध्यान पूर्ण होने के बाद तुरंत न उठें। कुछ समय जमीन पर बैठें, अपने हाथ पांव धीरे धीरे हिलाएं। इसे ग्राउंडिंग कहते हैं, जिससे शरीर और चेतना में पुनः संतुलन आता है। यदि अनुभव बहुत तीव्र हो तो अगले ध्यान में गुरुमुख वचनों का ध्यान करें या सत्संग की पंक्तियां भीतर दोहराते हुए ध्यान करें। संगत जी, डर उसी को लगता है जो शरीर को ही सब कुछ मानता है। साधक जब जानने लगता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तब डर मिटने लगता है और अनुभव दिव्य लगने लगते हैं। यह अनुभव डरावना नहीं बल्कि प्रगति का प्रमाण है। इसे प्रेम और समझ से अपनाएं। सद्गुरु की कृपा से यह अनुभव भी आपको भीतर की उच्च अवस्थाओं की ओर ले जाएगा। संगत जी, अब आइए समझते हैं चौथी समस्या जो कई साधक अधिक ध्यान करने पर अनुभव करते हैं, और वह है नकारात्मक लोगों से धीरे धीरे दूरी बनना। जब हम नियमित सुमिरन और ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा का स्तर धीरे धीरे उच्चतर होने लगता है। हमारी चेतना पहले से अधिक संवेदनशील बन जाती है और हम यह सहज ही पहचानने लगते हैं कि कौन सी संगत, कौन से विचार और कौन से वातावरण हमारे मन को नीचे खींचते हैं। उन लोगों से बातचीत करना जो निरंतर निंदा, भय, लोभ या क्रोध जैसी नकारात्मकता में डूबे होते हैं, अब उतना सहज नहीं लगता। ऐसे में कई बार पुराने रिश्ते धीरे धीरे छूटने लगते हैं, जिससे साधक भ्रम में आ सकता है कि क्या मैं अहंकार में आ गया हूँ। लेकिन संगत जी, यह दूरी बनना कोई अहंकार नहीं बल्कि चेतना के परिष्कार का स्वाभाविक परिणाम है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि हम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानें, बल्कि हमें प्रेमपूर्वक, करुणा के साथ उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि हमारी साधना प्रभावित न हो। द्वेष या तिरस्कार नहीं बल्कि एक शांत करुणा के भाव से यदि हम अपने भीतर सेवा और सहानुभूति को जीवित रखें तो यह परिवर्तन भी हमें आंतरिक रूप से और अधिक सशक्त कर देगा। याद रखिए, बाबा जी भी यही समझाते हैं कि प्रेम से जुड़ो, पर जहाँ आवश्यक हो वहाँ विवेक से अलग भी हो जाओ, क्योंकि अंतर यात्रा के लिए एक सूक्ष्म, शांत और सकारात्मक वातावरण की आवश्यकता होती है। संगत जी, चलिए अब समझते हैं पांचवा ऐसा अनुभव जो ज्यादा ध्यान करने पर एक साधक को भीतर से झकझोर देता है, डर की आवाजें। जैसे कहीं ध्यान में मर न जाओ, यह वह अवस्था होती है जब साधक का ध्यान धीरे धीरे गहराई में उतरने लगता है और उसका मन, जो वर्षों से शरीर और विचारों की पहचान के साथ जुड़ा रहा है, अचानक असुरक्षित महसूस करने लगता है। जैसे ही साधक थोड़ी देर के लिए मैं शरीर नहीं हूँ इस अनुभव में प्रवेश करता है, वैसे ही मन घबराकर डर की अलग अलग छवियां प्रस्तुत करने लगता है। यह डर भीतर से आवाज बनकर उठता है, कहीं मैं मर न जाऊं, अगर ध्यान में अटक गया तो क्या मैं वापस आ पाऊंगा। और कभी कभी यह इतना तीव्र हो जाता है कि साधक घबरा कर ध्यान से बाहर आ जाता है। संगत जी, यह मन की बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली चाल है। जब मन को लगता है कि अब आप उसकी पकड़ से बाहर निकलने लगे हैं, जब आप उसे देखने लगे हैं, उसके पार जाने लगे हैं, तब वह अस्तित्व की रक्षा के लिए भय का सहारा लेता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे कोई राजा अपनी गद्दी छिनती देख युद्ध का अंतिम दांव चल दे। लेकिन याद रखिए, यह मन की आखिरी चाल होती है। इसका अर्थ है कि आप सही मार्ग पर हैं और आपने वह द्वार छू लिया है जहां से आत्मा की असली यात्रा प्रारंभ होती है। इसलिए यह डर आना एक शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि आप भीतर की वास्तविकता को छूने लगे हैं और मन अब पीछे हटने को मजबूर हो रहा है। इस समय सबसे आवश्यक है सद्गुरु का नाम। जब मन डर दिखाए तो तुरंत सुमिरन से जुड़ जाए। जैसे ही मन विचारों का कुहासा लाए, वैसे ही शब्द को थाम ले, जैसे बच्चा अंधेरे में माँ का पल्ला पकड़ लेता है। गुरु का नाम डर के उस गहरे अंधेरे में दीपक बन जाता है और धीरे धीरे हर भय समाप्त होने लगता है। एक और बात, उस डर को देखें, उसे रोके नहीं, उससे लड़े नहीं, सिर्फ साक्षी बन जाए। जब आप भय को केवल देखें और उसमें उलझे नहीं,
तो वह टिक नहीं पाता, क्योंकि उसका अस्तित्व केवल हमारी पकड़ में है। पकड़ छूटते ही वह धुंध की तरह उड़ जाता है। बाबा जी भी यही समझाते हैं कि डर केवल मन का एक पर्दा है जो आत्मा और सच के बीच खड़ा है। उसे चीरने का मार्ग सिमरन है, विश्वास है और गुरु से अडिग जुड़ाव है। आता संगत जी, जब अगली बार यह डर मन में उठे तो घबराइए नहीं, मुस्कराइए, क्योंकि इसका अर्थ है कि अब आप मन के पार जाने लगे हैं। यह भय नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की दस्तक है। संगत जी, चलिए अब समझते हैं छठी समस्या जब अत्यधिक ध्यान करने से होती है, शारीरिक थकावट और न्यूरोलॉजिकल असंतुलन। जब कोई साधक बिना भीतर से प्रेम और समर्पण के केवल जोर लगाकर या जबरदस्ती ध्यान करता है, खासकर लंबे समय तक घंटों तक बैठकर, तो वह ध्यान अब आत्मा की यात्रा न रहकर सिर्फ एक मानसिक और शारीरिक मेहनत बन जाती है। ऐसे में शरीर की संचित ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। खासतौर पर मस्तिष्क पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक उत्तेजना के कारण सिर भारी लगने लगता है, कभी कभी चक्कर या झुनझुनी सी अनुभूति होने लगती है और थकान इतनी बढ़ जाती है कि साधक को यह लग सकता है कि वह कोई बड़ी भूल कर रहा है। मगर संगत जी, इसका अर्थ यह नहीं कि ध्यान ही गलत है, बल्कि ध्यान का तरीका ही थोड़ी समझदारी से बदलने की जरूरत है। ध्यान कोई जबरदस्ती करने की चीज नहीं, यह प्रेम से की जाने वाली अंतरयात्रा है। जैसे कोई प्रिय के पास बैठकर घड़ी नहीं देखता, वैसे ही ध्यान में भी वह मौन और प्रेम ही चाहिए, जोर नहीं। इसलिए शुरुआत में 20 से 30 मिनट तक ही ध्यान करें और जब भीतर से खिंचाव बने तब समय धीरे धीरे बढ़ेगा। बीच बीच में शरीर को विश्राम दें, थोड़ा टहल लें और शरीर में पानी तथा पौष्टिक आहार का संतुलन बनाए रखें। ध्यान कोई दौड़ नहीं, यह तो आत्मा की एक धीमी प्रेम भरी यात्रा है, जहां जोर लगाने से नहीं बल्कि समर्पण और श्रद्धा से ही अनुभव के फूल खिलते हैं। संगत जी, चलिए अब समझते हैं 7वीं समस्या, जब बहुत ध्यान करने के बाद अहम यानी आत्मिक अहंकार चुपके से भीतर जगह बना लेता है। कई बार साधक जब नियमित और गहराई से ध्यान करता है तो कुछ विशेष अनुभव होने लगते हैं। वह शांत होता है, सूक्ष्म स्तर पर कुछ देखता या सुनता है, या भीतर एक आनंदमय स्थिति में पहुंचता है। पर संगत जी, यहीं पर एक सूक्ष्म जाल है। मैं कुछ बड़ा बन गया हूँ, अब मैं दूसरों से बेहतर साधक हूँ, या मेरे अनुभव खास हैं और बाकियों को समझ नहीं है। यह सोच कब अंदर घर कर जाती है, पता ही नहीं चलता। यही सोच साधक की आत्मिक यात्रा को रोक देती है और वह ऊंचाई की ओर जाने के बजाय नीचे की ओर गिरने लगता है। बाबा जी समझाते हैं कि ध्यान में अनुभव होना कोई उपलब्धि नहीं, वो तो गुरु की मेहर है। अगर आप में नम्रता नहीं आई, अगर आपने उसे अपनी पहचान बना लिया, तो वो अनुभव आपके लिए जाल बन जाएगा। रूहानी यात्रा में मैं का मिटना ही असली तरक्की है, उसका उभर आना नहीं। इसलिए संगत जी, समाधान यही है, हर अनुभव को गुरु का प्रसाद समझें और मन में गहराई से समर्पण और कृतज्ञता रखें। सेवा में खुद को झोंक दें। जो शरीर सेवा में झुकता है उसमें अहम टिकता नहीं। सत्संग में जाएं, वहां सच्चे वचनों की गर्माहट में मैं की बर्फ पिघलती है। याद रखिए, जहां मैं हूं वहां तू नहीं, जहां तू है वहां मैं नहीं। यही भाव साधक को आत्मिक ऊंचाई की ओर ले जाता है। संगत जी, चलिए अब समझते हैं 8वीं समस्या, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों से दूरी। संगत जी, बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई साधक गहरे ध्यान में लीन होने लगता है तो धीरे धीरे वह अपने परिवार, रिश्तेदारों और सामाजिक दायित्वों से कटने लगता है। उसे संसार व्यर्थ लगने लगता है और वह सोचने लगता है कि अब मुझे केवल प्रभु को ही पाना है, बाकी सब भ्रम है। लेकिन यही सोच यदि असंतुलित हो जाए तो वह साधक धीरे धीरे प्रेम, सहानुभूति और मानवीय जुड़ाव से दूर हो जाता है। कई बार तो इतना विरक्त भाव आ जाता है कि वह अपनी पत्नी, बच्चों या माता पिता तक से दूरी बना लेता है। संगत जी, यह विरक्ति नहीं, यह एक प्रकार की आध्यात्मिक कठोरता है जो न गुरु को प्रिय है, न आत्मा को लाभकारी।
बाबा जी बार बार समझाते हैं कि ध्यान और धर्म के साथ कर्म का संतुलन बहुत जरूरी है। प्रभु को पाना है, लेकिन प्रभु ने ही हमें ये रिश्ते दिए हैं, इनकी सेवा, इनका पालन, यही भी तो प्रभु भक्ति का रूप है। जैसे सूरज बोलता नहीं, लेकिन उसकी रोशनी सबको जीवन देती है, वैसे ही एक सच्चा साधक वह है जो भीतर से मौन, बाहर से सेवा में लीन रहता है। जो प्रेम और जिम्मेदारियों से भागता है, वह जीवन को अधूरा जीता है। असली साधक वही है जो अंतर यात्रा के साथ बाहर की दुनिया में भी प्रेम, करुणा और सेवा का दीप जलाए रखे। याद रखिए, भीतर का संतुलन तभी टिकता है जब बाहर भी संबंध मधुर और संतुलित हों। इसलिए हर साधक को चाहिए कि ध्यान के साथ अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को भी निभाए, क्योंकि वही सच्चे अर्थों में संपूर्ण साधना है। संगत जी, यह 8 समस्याएं वास्तव में कोई रुकावट नहीं, बल्कि आत्मिक यात्रा में आने वाले चेतावनी सूचक संकेत हैं, जो यह दर्शाते हैं कि आप एक नई अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। ये अनुभव इस बात का संकेत है कि आपकी साधना भीतर गहराई में उतर रही है। मन, शरीर और आत्मा के बीच वर्षों से चला आ रहा असंतुलन अब संतुलन की ओर अग्रसर हो रहा है। जब हम नाम सुमिरन और ध्यान में निरंतरता लाते हैं, तो भीतर की ऊर्जा पुनः प्रवाहित होने लगती है। यह प्रक्रिया बहुत कोमल और सूक्ष्म होती है, परंतु इसका प्रभाव गहरा और व्यापक होता है। ऐसे में शरीर, मन और भावनाएं अपनी अपनी प्रतिक्रिया देती हैं, जैसे कभी नींद अधिक आने लगती है, भूख कम हो जाती है, या पारिवारिक रिश्तों से दूरी बनती दिखती है। पर संगत जी, हमें यह जानना आवश्यक है कि ये स्थितियां स्थायी नहीं होती। यह हमारे आंतरिक ताने बाने का एक अस्थायी पुनर्गठन होता है, जहां पुराने संस्कार, विचार और जीवन शैली की आदतें टूटती हैं और नई आत्मिक लय का जन्म होता है। इन लक्षणों से डरना नहीं है, बल्कि उन्हें जागरूक होकर समझना है। यह वह पड़ाव है जहां साधक को और अधिक प्रेम, सेवा और संतुलन के साथ आगे बढ़ना होता है। बाबा जी भी बार बार कहते हैं कि हमारी आध्यात्मिकता तभी सार्थक है जब वह हमारे संसारिक जीवन में मिठास, सहनशीलता और प्रेम भर दे। यदि ध्यान हमें हमारे परिवार से काट दे, हमारे कर्तव्यों से विमुख कर दे, तो हमें रुककर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि कहीं हम एकांगी तो नहीं हो रहे। यह सभी 8 अनुभव, चाहे वे शरीर में कंपन हो, नींद में वृद्धि हो या भावनात्मक उतार चढ़ाव, एक पवित्र परिवर्तन की निशानी है। यह बाधाएं नहीं, बल्कि अंदर की यात्रा की सीढ़ियां हैं। इन्हें प्रेम, संतुलन और गुरु कृपा के सहारे पार करें और अपने लक्ष्य से डिगे नहीं। अंततः यह सारी प्रक्रियाएं हमें उस सत्य के निकट ले जाती हैं, जहां आत्मा परमात्मा से मिलन की पूर्णता को प्राप्त करती है। संगत जी, आइए अब इस चर्चा का समापन एक गहरे प्रेरणादायक संदेश के साथ करें। अगर आप ध्यान करते समय इन अनुभवों से गुजर रहे हैं, जैसे गहरी नींद, शरीर से अलगाव, कंपन, अकेलापन या डर, तो घबराइए नहीं, पीछे मत हटिए। ये संकेत है कि आप ध्यान की उस दहलीज पर खड़े हैं जहां से आत्मिक यात्रा आरंभ होती है। बाबा जी फरमाते हैं, रात सबसे अंधेरी होती है सूरज उगने से पहले, वैसे ही मन सबसे ज्यादा तड़पता है आत्मा के जागने से पहले। इसका अर्थ यही है कि जैसे जैसे आप भीतर उतरते हैं, पुराना मन, पुरानी आदतें, डर, संदेह, सब एक एक करके आपको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन संगत जी, हमें डरना नहीं है, हमें समर्पण करना है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा लगे या विचित्र, उसे गुरु चरणों में अर्पित कर दीजिए। याद रखिए, गुरु के सानिध्य में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। यदि आप यह साधना श्रद्धा, विवेक और सद्गुरु के मार्गदर्शन में करते हैं, तो ये अनुभव आपको भटका कर नहीं, बल्कि भीतर की ओर ले जाकर जीवन को परम प्रकाश से भर देंगे। इसलिए यह न सोचें कि यह रुकावटें हैं, ये तो आपके भीतर की सच्चाई के द्वार हैं। और अंत में बस इतना स्मरण रहे, मुक्ति अधिक ध्यान करने से नहीं, बल्कि संतुलित, नियमित और प्रेमपूर्वक साधना से मिलती है। चलते रहिए, जुड़ते रहिए और प्रेम से नाम को थामे रहिए, यही असली यात्रा है। संगत जी,
जब हम भजन सुमिरन की राह पर चलते हैं तो यह केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होती, बल्कि यह आत्मा को अपने मूल स्रोत से जोड़ने की एक अंतर्यात्रा होती है। इस यात्रा में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, ताकि आपका भजन सुमिरन वास्तव में फलदायी हो सके और मन की चंचलता से ऊपर उठकर आत्मिक शांति प्रदान कर सके। सबसे पहले समय का ध्यान रखें। अमृतवेला यानी ब्रह्म मुहूर्त में किया गया सुमिरन सबसे प्रभावशाली होता है, जब वातावरण शांत होता है और मन अपेक्षाकृत स्थिर होता है। फिर आता है आसन। बैठने की मुद्रा ऐसी होनी चाहिए जिससे रीढ़ सीधी रहे, शरीर स्थिर हो और चेतना भीतर की ओर केंद्रित हो सके। मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान दे कि ध्यान करते समय न तो शरीर पर जोर हो, न ही मन भटकता रहे। सुमिरन से पहले कुछ गहरी सांसें लेकर मन को शांत करना और श्वास की गति पर कुछ पल ध्यान देना भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। इससे न केवल तनाव कम होता है, बल्कि भीतर की ऊर्जा भी केंद्रित होती है। अच्छे संग की भी अत्यंत आवश्यकता है। जैसी संगति होगी वैसा ही मन का रंग चढ़ेगा। यदि आप ऐसी संगति में रहें जहां प्रभु का नाम लिया जाता है, सेवा सत्संग का भाव होता है, तो यह आपके भीतर की लौ को निरंतर प्रज्वलित रखेगा। सेवा को कभी छोटा न समझें, क्योंकि सेवा में किए गए प्रत्येक कर्म से मन का बोझ हल्का होता है और अहंकार गलता है। सत्संग जीवन में दिशा देता है और गुरु की उपस्थिति उस दिशा को स्थिर बनाती है। इसलिए गुरु पर अटूट प्रेम और विश्वास बनाए रखें। जब विश्वास होगा कि गुरु हमारे भीतर है, तो सुमिरन भी उसी अंतर ज्योति से जुड़ने लगेगा। प्रेम ही वह सेतु है जो आत्मा को शब्द से जोड़ता है। सुमिरन केवल अभ्यास नहीं, बल्कि प्रेम भरी पुकार होनी चाहिए। हर दिन थोड़ा समय निकालकर शांत भाव से, श्रद्धा और समर्पण के साथ सुमिरन करें। यह न सोचें कि कितना समय बैठें, बल्कि यह सोचें कि जितनी देर बैठें उतनी देर पूरी सच्चाई और पूरे समर्पण से बैठें। संगत जी, यदि आप इन बिंदुओं का ध्यान रखें तो निश्चित ही आपका भजन सुमिरन न केवल सफल होगा, बल्कि आपकी आत्मिक यात्रा को भी सहज और मधुर बना देगा। संगत जी, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे किसी सत्संगी को जरूर भेजें। हो सकता है आपकी एक शेयर से कोई कुछ देर के लिए ही सही भजन समन में बैठ जाए, और यही सबसे बड़ी सेवा है। जब आप सत्संग किसी और तक पहुंचाते हैं तो उसकी कमाई में आप भी शामिल हो जाते हैं। इसलिए इसे अपने परिवार, दोस्तों और संगत में जरूर भेजिए, ताकि सबको लाभ मिले और बाबा जी की कृपा सब पर बरसे। और संगत जी, जो नए हैं, कृपया चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी के साथ अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।